और ये जो बीज 16 बीज लग सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास छोटी सी सीडलिंग ट्रे है और इसमें 16 बीज लग सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि इसकी जो ये इनकी जो कैप हैं ये बहुत छोटे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क लूँ। तो इसलिए फिर मैंने ये बड़े पॉट्स हैं, ये मेरे पास 2 इंच का पॉट्स है, 2-2.5 इंच का। तो ये इसमें मैंने मिट्टी डाल के रखी हुई है। तो ये गार्डन सॉइल है नॉर्मल, इसमें कोई सॉइल मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसमें सॉइल मिक्स करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा हो सकता है। इसको आपके जितने भी बीज हैं वो डेड हो सकती हैं। तो इसलिए आपने इसमें कोई ऐसी फालतू चीज़ इसमें नहीं डालनी, ना इसमें काऊ डंग डालना है, ना इसमें वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी नहीं डालना है। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सॉइल है ये। तो ये मैं अभी आपके सामने बीज लगाने वाला हूँ, तो आप देखें तो ये लगाने का क्या तरीका है। तो इस तरह से आप बीज को रख देंगे। तो इसी तरह से मैं इनको रख रहा हूँ। तो यहाँ पर रखने के बाद इनको हम लोग क्या करेंगे कि इनके ऊपर मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँगा। तो डिप करने का तरीका भी है, लेकिन डिप करने से थोड़ा सा मैंने सोचा चलो वो छोटा बीज होता है तो वो डिप करने में आसान होता है। तो ये जो बड़ा बीज है तो इसको आप अगर आप डिप करें तो ये डैमेज भी हो सकता है। किसी पेंसिल की मदद से अगर आप इसको डिप करते हैं तो ये डैमेज हो सकता है, क्योंकि बड़ा बीज है। तो एक मेरे पास ये बीज बच गया है, तो ये मैं इसी में डबल कर देता हूँ। ये देखें, ये डबल करने के लिए ये है कि मैंने थोड़ा सा स्पेस इसमें दे दिया, ताकि मैं जिस वक्त इनको ट्रांसप्लांट करूँ तो ये ट्रांसप्लांट के लिए लगाएंगे यहाँ पर। तो जब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँ तो उस वक्त मुझे कोई मुश्किल ना हो। ये दोनों प्लांट जो हैं, अगर दोनों पौधे निकल आते हैं तो इनको अलग करने में आसानी हो, ताकि इसकी आपस में इनकी रूट्स जो हैं वो एक दूसरे में फंसे ना, और मैं इसको इजी तरीके से अलग अलग कर सकूँ। तो उसके बाद मैं आपको दे के बताता हूँ। तो इसके ऊपर अभी हम मिट्टी डालने वाले हैं। तो ये देखें कि ये गार्डन सॉइल थी मेरे पास, तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट ठीक आएगा इंशाल्लाह। मैं हमेशा इसी तरह करता हूँ। तो कभी मेरा ज़्यादातर तरीका तो मेरा यही है कि मेरे पास जो पॉट्स गमले बड़े खाली पड़ा होता है कोई एक आध, तो मैं उसी में बीज लगा देता हूँ। तो वहाँ से फिर मैं उनको ट्रांसप्लांट करता रहता हूँ, मौके की मुनासिबत से कहाँ कहाँ पर लगाना है कैसे, तो उस हिसाब से मैं उनको ट्रांसप्लांट करता रहता हूँ। लेकिन ये जो है, ये मेरे पास अभी जगह भी नहीं बची हुई है कोई। अभी मेरे पास कोई क्यारी, कोई गमला, कोई पॉट्स, कोई कंटेनर वगैरह कुछ भी नहीं बचा हुआ। जितने मेरे पास समर सीज़न के बीज थे वो मैंने सब 15-16 बीज थे मेरे पास, 15-16 क्वालिटी के, तो वो मैंने सब लगा दिए थे। तो अभी मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इनको इनकी ग्रोथ करूँगा। सीडलिंग हो रही है, सीडलिंग जब हो जाएगी तो फिर मैं इनको यहाँ से जब ये ग्रोइंग इनकी शुरू हो जाएगी, ये निकल आएंगे, तो फिर मैं इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए तब तक मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। कोई कंटेनर वगैरह या कोई भी चीज़ में बाज़ार से ले आऊँगा, या कहीं ना कहीं से हो जाएगी। तो उस वक्त तक के लिए मैं इनको यहाँ पर पॉट्स में मैं इनको बीज मैंने लगा दिए। तो ये मेरे पास 6 गमले थे, 7 गमले थे। तो इन 7 गमलों में मैंने इनको बीज को लगा दिया। एक बीज मेरे पास क्योंकि ज़्यादा था तो वो मैंने एक गमले में डबल लगा दिए हैं। तो बाकी जो है ये आप देखें, तो ये मैंने लगा दिए हैं। तो इसके बाद मैं इनको अभी वाटरिंग जो करनी होती है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो इस सीड ग्रो लगाने के बाद जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो यही है कि आप इसकी वाटरिंग करें। और जब इसकी वाटरिंग आप करेंगे तो वाटरिंग इनकी खूब भर के करनी है। देखें, ये मैं वाटरिंग कर रहा हूँ और ये खूब भर के वाटरिंग की है। तो इसी तरह से आप भी इनकी वाटरिंग कर सकते हैं। तो ये इनकी वाटरिंग हो गई है। तो अभी इसके बाद में उसके अगला मरला जो है, जब ये जैसे ही ये बीज ग्रो होंगे 12-15 दिन के बाद, तो फिर मैं इनका आपको अगला रिज़ल्ट
सकूँगा। तो उस वक्त के लिए अजलान किचन गार्डनिंग में खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल है और बुध का दिन है। तो मैं आज करेले का हाइब्रिड बीज लाया हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास करेले का हाइब्रिड बीज है, तो हाईडेंसी का बीज है। और ये तादाद में मेरे पास 8 दाने हैं और ये 100 रुपये का मिले हैं, यानी कि 12-13 रुपये का एक दाना पड़ता है। ये हाईडेंसी है। ये दूसरे जो हैं वो तो 20 रुपये के 20 बीज मिल जाते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि रिज़ल्ट उनका सही नहीं आता है, तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं अभी आपके सामने तो इनको ग्रोथ करने वाला हूँ, इनकी सीडलिंग करने वाला हूँ। तो आप देखें, तो सीडलिंग करने का ये तरीका है कि ये देखें, मैंने बीज नीचे रख दिए हैं और ये आपके सामने में देखें, ये मैंने, क्योंकि ये जो गार्डन सॉइल है ये मैंने पहले इसमें तैयार करके रखी हुई थी, तो इन सब में ऐसे ही तैयार करके, ये मेरे पास 7 गमले हैं, 7 पॉट हैं। तो सीलिंग ट्रे मेरे पास जो है उसके जो सुराख हैं वो बहुत छोटे हैं, खड्डे उसमें जो हैं वो बहुत छोटे